पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे क्लास 10th की बात करें तो उसमें दो चैप्टर हैं, एक इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का और दूसरा एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो दिए गए। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली आपको कुछ नहीं, बहुत ईजी सा चैप्टर है जिसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रायंगल पढ़ने के लिए पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री वर्ड समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बना किस शब्द से है। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसमें आगे के तीन वर्ड देखो, ट्राई लिखा है, उसके बाद गोनो, मेट्री को हम लोग लिखते हैं मेट्रॉन, ठीक। ट्राई का मतलब हो गया 3, कोन का मतलब हो गया साइड्स और मेट्रॉन का मतलब हो गया मीज़र। मतलब कि हमें वो फिगर्स हमें पढ़ने हैं जिनकी जो साइड्स हैं वो 3 हैं। और 3 साइड कौन से फिगर्स होते हैं जिन उनको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। जिनकी 3 साइडें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं, उनको ट्रायंगल्स कहते हैं। अच्छा, बात क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स भी बहुत तरीके के होते हैं, अलग अलग फॉर्म के होते हैं, जिसमें 2 एंगल सेम होते हैं, किसी में सारी साइडें बराबर होती हैं, सारे एंगल सेम होते हैं, किसी में सारी साइडें अलग अलग होती हैं। तो बात हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में करनी है राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल का आप बेसिकली अर्थ समझ गए होंगे कि जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का हो, वही हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, एक हमने ये मान लिया कि ABC एक है जो 90 डिग्री हमारा जहाँ पर बनता है, जिस एंगल पे है उसके जस्ट फ्रंट वाली जो साइड होती है, ये जैसे 90 डिग्री के फ्रंट की साइड होगी, इसको हम लोग जानते हैं हाइपोटेन्यूज के नाम से। उसके बाद बात करते हैं जो हमारा, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक एंगल माना है थीटा, अगर यहाँ पे माना है तो उसके जो सामने की साइड होगी उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और जो इसी के एडजेसेंट साइड होगी उसको हम लोग कहेंगे बेस। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री के जो फ्रंट की साइड होगी, 90 डिग्री के जस्ट फ्रंट की साइड को हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। उसके बाद हम एक एंगल मानते हैं, अगर हमने C पे माना है तो इस थीटा के लिए इसका जो एंगल के है, इसके फ्रंट में ये वाली साइड है, AB साइड है, उसके लिए ये हमारे परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ। इसी जगह अगर हम एंगल मानते हैं यहाँ पर A पर, और इसके लिए फ्रंट की साइड ये हो जाती, इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर बन जाता। लेकिन हमें नॉर्मली यही पढ़ना है कि हमारा थीटा अगर यहाँ होगा तो सामने परपेंडिकुलर और यहाँ पे बेस होगा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमें जो पढ़ना है मेन, वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक चीज़ है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, कि साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन क्या है, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे बनी हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल के जानने की ज़रूरत थी। अब देखो, जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें कुछ हैं रेशियोज़ जो बहुत ज़रूरी है, और 6 रेशियो हमें पढ़ने हैं सिर्फ। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थोड़ा तिरछा है। देखो, पहला आता है हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो, साइन थीटा की हमने बात की है और साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब साइन थीटा के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा एक रेशियो होता है। अब देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है थीटा के लिए, तो ए बी हमारा क्या हुआ
ये हमारा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, AC हो गया। ये हमें क्या मिल के आ गया, साइन थीटा। अब इसी की जगह दूसरा आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस एंगल के लिए, इस थीटा के लिए बेस क्या है हमारा, BC है, और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, AC। ठीक, अब देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, तीसरा आता है हमारा टैन थीटा। टैन थीटा की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हमारा टैन थीटा होता है। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB है, बेस क्या है, BC। ये हमारे रेशियो होते हैं, 3 ये हो गए, 3 और हैं। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमने जो साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया, टैन थीटा लिख दिया, ये ना इसके मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ ये ऐसे ही लिखे जाते हैं। इसको मेन पढ़ा कैसे जाता है कि अगर हमें पढ़ना है टैन थीटा हमने कहा तो इसका जो फुल फॉर्म है या कैसे पढ़ते हैं इसको, तो इसको कहते हैं टैन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। मतलब जो एंगल थीटा है उसके लिए टैन की क्या वैल्यू बनेगी, इसका मतलब ये होता है। ये हमारा टैन हो गया। इसी तरह अगर हमें कॉस का पढ़ना है तो कॉस के लिए क्या पढ़ेंगे कि कॉस ऑफ एंगल ऑफ थीटा, साइन के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ थीटा। ये हमारे 3 हो गए। चौथा देखो, चौथा की बात करें तो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा में हम लेते हैं हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हमारा बेस यहाँ पे क्या है, BC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, AB। पांचवा देखो, पांचवा हमारा है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर हमारा यहाँ पे आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, AC, और यहाँ पे बेस क्या है, BC। उसके बाद छठा नंबर देखो, छठे में आता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा की बात करें, देखो कॉसेक थीटा में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC अपॉन AB। देखो बहुत इजी है, आराम से देखो। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, पहली बात तो 6 हमारे कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आराम से समझोगे। पहला है साइन जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, दूसरा है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तीसरा है टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चौथा है कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पांचवा है सेक थीटा जिसमें हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस है, छठा है कॉसेक जिसमें हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो हैं, इससे ज़्यादा रेशियो और नहीं होते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्री का, यही बेसिक है। और बेटा बेसिक आ गया तो आगे बहुत इजी होने वाला है, कोई सा भी कठिन चैप्टर बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखा है, यही सेम चीज़ कॉसेक थीटा में हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा है। तो अगर हम ये कहें AB है, जैसे AB अपॉन AC लिखा है, और इधर देखो क्या लिखा है, AC अपॉन AB लिखा है। ठीक, अब देखो तो ये रेसिप्रोकल ही लिखा है, कोई इसमें दिक्कत बात। तो इसका मतलब क्या है, इसको हटाओ। अब हम लिखेंगे कि जो साइन थीटा है,
साइन थीटा बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, अब इसको क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी, ये भी तो लिख सकते हैं। और ये 1 अपॉन ए सी अपॉन ए बी क्या है हमारा, कॉसेक थीटा ही तो है। ठीक, एक तो ये निकल के आई, दूसरी कॉस की देखो, कॉस में भी हम यही करेंगे। ऊपर बताता हूँ, यहाँ लिखते नहीं बनना। इसको हटा देता हूँ। देखो साइन थीटा समझ में आ गया। अब देखो कॉस थीटा का, कॉस थीटा के बराबर क्या है, बी सी अपॉन ए सी। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ए सी अपॉन बी सी, आराम से लिख सकते हैं। देखो अब ए सी अपॉन बी सी कहाँ पे लिखा है, कहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो ए सी अपॉन बी सी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे टैन आता है, टैन थीटा, टैन थीटा में देखो क्या लिखा है, ए बी अपॉन बी सी। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन बी सी अपॉन ए बी, जिसको क्या लिख सकते हैं, कॉट का 1 अपॉन कॉट थीटा। नॉर्मल सी चीज़ है, एकदम आराम से समझो। साइन थीटा का हमारा रेशियो क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा का था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 3 के ये रेशियो थे। ठीक, उसके जो 3 दिए गए हैं, हमारा टैन के साथ कॉट का देखो एकदम रेसिप्रोकल है, कॉस का सेक के साथ रेसिप्रोकल है, साइन का कॉस सेक के साथ रेसिप्रोकल है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी भी आपको टैन दिया हो, ये कॉट निकालना हो तो बस रेसिप्रोकल कर दो, सेक दिया हो तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो, या फिर साइन दिया हो तो कॉस सेक निकालने के उसका रेसिप्रोकल कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मैं इसको हटाता हूँ इधर। यानी कि हमें देखो क्या पता चला, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ये हमें क्या मिले हैं, 3 रेशियो मिले हैं एक दूसरे के लिए। मतलब कि साइन के लिए कॉसेक रेसिप्रोकल है, कॉस के लिए सेक रेसिप्रोकल है, टैन के लिए कॉट रेसिप्रोकल। ये चीज़ें हमें आ गई, यही हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, अगर हम बात करें टैन थीटा के लिए, तो टैन थीटा हमारा क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारा टैन थीटा था। अब देखो टैन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हम अपना फिगर ले लेते हैं, ये ए बी सी, ये हमारा थीटा। अब देखो नॉर्मल सा है। टैन थीटा की बात करें तो टैन थीटा के लिए इन्वर्स क्या है, कॉट थीटा। तो टैन थीटा के लिए हमारा क्या निकल गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो कॉट थीटा के लिए हमारा क्या निकल आएगा, इसी का रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतनी बात क्लियर। अब एक ट्रिक याद कर लो जो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, परमानेंट कभी भूलोगे नहीं। एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक ये है, यहाँ होगा साइन कॉस टैन, यहाँ पे होगा साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का इन्वर्स सेक, और टैन का इन्वर्स कॉट। ठीक, ऐसे लिख लिया हमने। अब हमने क्या पढ़ा है, जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा के लिए क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हमने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन का हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, तुमको जिधर का भी रेशियो निकालना हो, मतलब कि अगर तुमसे कहते हैं साइन का बताओ, तो साइन का क्या है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो, अगर इसी जगह कहते सेक का बताओ, तो सेक की तरफ से देखो, सेक की तरफ से पहले क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, नीचे से देखो। उसके बाद कॉसेक का बताओ, कॉसेक का कहोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कॉट का पूछ ले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हो गया। बस आपको इतना याद रखना है। और इसकी ट्रिक याद रखने की क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बस इतना याद रखना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं हिंदी में, जैसे लाल बट्टे कक्का चलता है। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और जो भी चीज़ें हैं बस इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और कुछ चीज़ें पूछ भी नहीं सकता। और आगे की जो भी होगी एक्सरसाइज है वो अगली नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।